इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दो काम किए थे करबला से आने के बाद। एक आपने मदरसा खोला था, दूसरा आपने लंगर खाना खोला था। अब सुने, यही बेटा इमाम हुसैन का वापस आया करबला के मैदान से। एक बेटा, बात समझ रहा ना मेरी, कितने बेटे वापस आए इमाम हुसैन के? एक बेटा। पीछे वाले भी जरा हाथ उठा के बोल दें या हुसैन। एक बेटा। और यजीद के कितने बच्चे थे? बरिवायत मुख्तलिफ 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती। आज दुनिया का सर्वे कर लो, आज दुनिया का जायजा ले लो। चराग हाथ पे रख करके उसकी रोशनी कम पड़ जाए तो सूरज को हाथ पे रख करके आज दुनिया का सर्वे कर लो और यजीद की नस्ल को ढूंढते हुए फिरो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां आज सैयद मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछोछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। अब आपको मैं बता दूं, देखो हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद हैं, आज पूरी दुनिया में आले रसूल मौजूद हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा के जाना चाहता हूँ। दो जानवर हैं, एक जानवर वो है जिसको खिंजीर कहा जाता है और एक जानवर वो है जिसे बकरा बकरी कहा जाता है। आप देख लो, खिंजीर पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे। आप देखिएगा सही, पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चे, और उससे तो जंगल भर जाना चाहिए, उससे तो इलाके भर जाना चाहिए, उसकी तो पैदावार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी नस्ल कहीं ढूंढोगे तब नजर आती है। और बकरा बकरी आपको हर इलाके में मिलेगा। कितनी कुर्बानी होती है बकरे की और बकरी की। बकरा ईद के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, 11वीं शरीफ के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं। मेहमान आए तब बकरा कुर्बान करके दावत की जाती है। कितने बकरे कुर्बान हो रहे हैं और उसकी नस्ल को तो खत्म हो जाना चाहिए, उसकी नस्ल को तो मिट जाना चाहिए, लेकिन है क्या, बकरा और बकरी आपको हर इलाके में मिल जाएगा। वजह उसकी ये है कि खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान से हुसैन का एक बेटा वापस आया। हुसैन ने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ाया कि आज काताबनी की सरजमीन पर हुजूर हबीबे मिल्लत की सूरत में भी मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। ये है रब के नाम पे जान देता, जो अल्लाह के नाम पे जान देता, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है।
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। करबला तो सन हिजरी 61 में हुई है और आज 1445 हिजरी चल रही है। कैलकुलेट करके देखो 1384 साल हो गए करबला का वाकया हुए। बड़े से बड़े हादसे हम भूल गए, अभी भी मामला चल रहा है गजा का, लेकिन पोस्टें हमने देखी, खबरें हमने अपनी आंखों से देखी। वहां के एक सहाफी का कहना था, तुमने तो ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए होंगे, हमने तो अपने बच्चों को मलबों में तलाश किया था। एक सहाफी का कहना है, तुम तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके बेटियों का तुम तो चूड़ी पहनाते होगे, लेकिन हमने अपनी बच्चियों के हाथों को मलबे के नीचे से निकाला। अलविदा की नमाज में इमाम साहब ने एक दुआ की थी, अल्लाह हम भूखे हैं हमको खाना आता फरमा। आज ऐसी खबरें देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते इल्ला माशाअल्लाह। बाप अपने बेटे को हाथ में उठा करके रो रहा था और कह रहा था कि बेटा नबी की बारगाह में जाके कहना कि इनकी उम्मत ने हमको अकेला छोड़ दिया। करबला का वाकया अगर समझना है ना तो कुछ सबक तुमको गजा की सरजमीन से भी मिल जाएगा। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक दफा में दिल धड़कता है 72 मरतबा। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे थे रो रो करके। हम मानते हैं हम वहां जाकर के उनकी मदद नहीं कर सकते, मुसल्ला बिछा करके आंखों से आंसू बहा करके रब की बारगाह में दुआ कर देते, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं, मौला मैं नेक काम नहीं करता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं। तुम दो आंसू बहाते तो सही, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, हाथ उठा के दुआएं मांगते, तुम यहाँ दुआ मांगते अल्लाह तुम्हारे भाइयों को वहां पनाह अता फरमा। लेकिन हुआ क्या, हम खबरें इधर से उधर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड तो करते रहे, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। मेरे आका इमाम हुसैन का सजदा हमें क्या पैगाम देता है। करबला के मैदान में दो किरदार थे, एक यजीद का किरदार और एक हुसैन का किरदार। यजीद का किरदार क्या था, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुरबिल खम्र, कि यजीद रागबाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था, यजीद कोई बंदर मर जाता तो उसके मरने का अफसोस करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां पहनाता था, यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था। आज अपने गिरेबान में झांक करके देखना, यजीद नमाजें छोड़ देता था। आज हम जिस तरीके पे चल रहे हैं, नाम तो सिर्फ हुसैन की मोहब्बत का ले रहे हैं, लेकिन सारे तरीके यजीद वाले अपनाए हुए हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के अड्डे आबाद करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं।